हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 60। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने लिन को बचाने के लिए ईचिंग प्लेजर हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका अगला टारगेट था जूजी पवेलियन, क्योंकि यहाँ के लोग ही सोल पोशन को बनाते हैं। तो एफिंग सीधा जूजी पवेलियन में घुस गया। अब आगे तो हम देखते कि जूजी पवेलियन का मास्टर जिंग एफिंग को वहाँ देख के बहुत ज्यादा चौंक गया था। एफिंग कहता है, सीनियर जिंग, लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। अब एफिंग ने आते ही एक पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए जिंग के बंदे को घायल कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने प्रिंसेस लूसी को लेकर लिन तक मेरे न जाने कितने ही लोगों को हर्ट किया है। तुम उस घटिया 9 हेवंस डाउ पैलेस के लिए पता नहीं कब से काम करते आए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा किस्सा खत्म करने आया हूँ। तो बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगी। जिस पर जिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि देखते तुम मुझे मारती हो या मैं तुम्हें। और फिर वो जायंट स्पिरिट स्लैश का यूज करते हुए एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर एफिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। अब ये लोग पवेलियन से बाहर आ गए थे। जिंग अपनी दोनों ब्लेड्स का यूज करते हुए एफिंग पर अटैक कर रहा था, मगर एफिंग उसे बड़ी आसानी से काउंटर कर देता है। वो देखता है कि जिंग अब कहीं पर छुप गया है, तो एफिंग उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि अच्छा तो ये है महान लॉर्ड जिंग की ताकत, तुम तो खतरा महसूस होते ही बिल में छुप जाते हो। और तभी जिंग पीछे से आकर एफिंग पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एफिंग उससे बचते हुए सीधा उसकी गर्दन ही उड़ाने वाला था। हालांकि जिंग जैसे तैसे बच गया। वो कह रहा था कि तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। और तभी उसने एफिंग पर पावरफुल अटैक कर दिया, जिसे एफिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए रोक रहा था। और फिर वो जिंग पर हेवनली प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिससे जिंग सीधा घुटनों पर आ गया। उसे तो इस हेवी प्रेशर को हैंडल भी नहीं किया जा रहा था, और इसी मौके का फायदा उठा के एफिंग उस पे हमला करने चला जाता है। हालांकि उस बंदे ने अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिए। वो कह रहा था कि मैं शुआन फैमिली का मेंबर हूँ, तुम्हारी मुझ पे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। एफिंग तो शुआन फैमिली का नाम सुनकर ही हैरान था। वो दिल में कह रहा था कि शायद शुआन फैमिली भी सोल पोशन के मसले में इन्वॉल्व है, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड साइड में हटा चुका था। वो बंदा कहता है कि मैं शुआन फैमिली के हेड का छोटा भाई हूँ, यानी कि ये बंदा शुआन युन का अंकल था। वो कहता है कि अगर तुमने मुझ पे हमला किया तो इसका मतलब है कि तुमने हमारी शुआन फैमिली पर अटैक किया है। ये सुनकर एफिंग दोबारा से उस पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है, क्योंकि एफिंग को ऐसी धमकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब एफिंग उससे कह रहा था कि तुम्हारी ये हरकतें अगर तुम्हारी शुआन फैमिली को पता चल गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग तुम्हें बुरी तरह से खत्म कर देंगे, इसीलिए शुआन फैमिली का डर मुझे मत दिखाओ, बल्कि तुमने खुद ही शुआन फैमिली से बच के रहना चाहिए। शायद तुम्हें मारने के बाद वो लोग मेरा ही शुक्रिया अदा करे, क्योंकि एक घटिया इंसान को मारने के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। और तभी जिंग एक बार फिर से एफिंग पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है, मगर एफिंग कहता है ना, तुम गलत कर रहे हो। जिंग अब इरिटेट होकर कहने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तुमने एक ही दिन में मेरी सारी प्लानिंग तबाह कर दी। और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पवेलियन के अंडरग्राउंड से एक ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसने आते ही एफिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर एफिंग एक पावरफुल शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर जिंग जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं सोल पोशन से लोगों को मैनिपुलेट करके उनकी ही मदद करता हूँ। एक बार वो मेरे कंट्रोल में आ गए तो फिर वो एक दूसरे के साथ कभी फाइट नहीं करते, और ना ही वो कभी किसी की पावर्स देखकर जेलस फील करते हैं। बताओ इससे अच्छा उनके साथ और क्या हो सकता है। इधर एफिंग उस ड्रैगन पर लगातार हमले करते जा रहा था, तो जिंग कहता है, एफिंग चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे सोल गैदरिंग ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाओगे। और अब जिंग भी एफिंग पर अटैक करने कूद गया था, मगर तभी लिन बीच में आ जाती है। उसने अपनी मल्टीपल सोर्ड का यूज करते हुए जिंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी। हालांकि जिंग उस पर तुरंत ही भारी पड़ गया था, और तब तक होंग लियान भी वहाँ पर आ जाती है। वो लिन से कह रही थी कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए प्लीज अपनी पावर्स का यूज मत करो। अब एफिंग भी इन दोनों लड़कियों को सेफ रखने के लिए उनके पास आ जाता है, तो जिंग तुरंत ही उसी ड्रैगन का यूज करते हुए वहाँ पर सोल पोशन का बवंडर बना देता है, जिसके अंदर ये तीनों भी फंस चुके थे। इस पोशन का इनकी सोल पर बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ सकता था, इसलिए एफिंग सोच रहा था कि हमने जल्दी से इससे बाहर निकलना होगा। वहीं जिंग उन्हें कह रहा था कि मेरी सोल वाटर
को तुम लोग अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और तभी एफिंग ने जल्दी से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो पोशन और ड्रैगन दोनों भी बर्फ में बदल गए थे और अब वो एक ही अटैक में उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जिंग इतना भड़क गया था कि वो सीधा लिन पर अटैक करने चला गया, मगर एफिंग उसे अपने पास का यूज करके दूर पटक देता है। जिसके बाद एफिंग लिन और होंगलियान को डांट रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें वहीं पर रुकने के लिए बोला था, फिर तुम लोग यहाँ क्यों चली आई। तभी लिन उसे बताती है कि शाओलिंग को सोल पोशन दिया गया था और उसकी कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो सोल पोशन उस पर अफेक्ट कर रहा है, उसे जल्दी से हील करना होगा। ये सुनकर जिंग हंसते हुए कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हारी दोस्त बुरी तरह से घायल है, बेचारी मेरी सोल पोशन को झेल नहीं पा रही, इसलिए अब भरी जवानी में उसे मरना होगा। और तभी एफिंग उस पे प्रेशर डालते हुए कह रहा था कि एक बात तुम्हें भूल ही गया, तुम्ही ने तो सोल पोशन को बनाया था, इसीलिए तुम्हारे पास उसका एंटीडोट भी होगा, चलो जल्दी से वो एंटीडोट मेरे हवाले कर दो। इधर जिंग तो एफिंग की प्रेशर की वजह से धड़ाधड़ उल्टियाँ कर रहा था, जिस पर वो कह रहा था कि हाँ सोल पोशन का एक एंटीडोट है, लेकिन वो मेरे पास है और मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा। तो एफिंग कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी सोल पोशन पे ये कहीं नहीं लिखा कि उसका तुम पर यूज नहीं किया जा सकता। अब मैं तुम्हारा इस सोल पोशन तुम पर यूज करके तुम्हें अपना पपेट बनाऊंगा। जिसके बाद एफिंग वहाँ पड़े सोल पोशन के बर्फ को कलेक्ट कर लेता है। अब वो सीधा भागते हुए जाकर जिंग को दबोच लेता है। वो उसे उसका ही सोल पोशन खिलाने वाला था, मगर जिंग उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, रुको मैं तुम्हें अभी एंटीडोट दे देता हूँ। अब जैसी एफिंग की नजर एंटीडोट पर गई, जिंग तुरंत ही उसे हवा में उछालते हुए एफिंग को पुश करके वहाँ से भागने लगता है। इधर एफिंग ने एंटीडोट को तो कलेक्ट कर लिया, मगर जिंग उसके हाथों से बचता जा रहा था। इधर जिंग दरवाजे तक पहुँच गया और तभी शुआन युन वहाँ का डोर ओपन कर देती है, तो जिंग ने सीधा उसे ही किडनैप कर लिया। अब वो जबरदस्ती शुआन को अपने साथ लेके भाग रहा था। वो एफिंग को बता रहा था कि युन मेरे कब्जे में है, इसीलिए मुझ पर अटैक करने की गलती मत करना, वरना मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। लेकिन एफिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर डाउची से अटैक कर देता है और ये देखकर एल्डर उस पे चिल्ला रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे यंग मास्टर अभी भी उसके साथ है। लेकिन एफिंग का निशाना इतना सटीक था कि वो सीधा जाकर जिंग को ही हिट कर देता है, जिससे अब वो दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। मगर एफिंग ने जल्दी से जाकर शुआन को कैच कर लिया। अब वहाँ पर एफिंग की बाकी की डिसाइपल भी आ जाती है। वो लोग युन से पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो कह रही थी कि मैं कई बार किडनैप हो चुकी हूँ, लेकिन लिटिल मास्टर एफिंग हमेशा मुझे बचा लेता है। अब वहाँ पर एल्डर जियुन पहुँच गया। वो एफिंग पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारी यंग मास्टर बुरी तरह से घायल हो सकती थी। तो एफिंग भी उसे गुस्से में कहता है कि लेकिन हुई तो नहीं ना, तुमसे ज्यादा मैं उसकी फिक्र करता हूँ। अब शुआन युन नाराज होकर कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अंकल ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, उन्होंने दुश्मनों का साथ दिया। अच्छा हुआ कि लिटिल मास्टर को पहले इनके बारे में पता चल गया था। अब एल्डर जिंग को देख के एफिंग पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि ये शुआन फैमिली का एल्डर था, उसे तुमने नहीं बल्कि मैंने हैंडल करना चाहिए था, अब तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो एफिंग भी उसे तेवर दिखाते हुए कह रहा था कि जरा मुझे रोक के तो दिखाओ। ये सुनकर मास्टर जियुन उसके पास आ गए। वो कह रहे थे कि ये तो शुआन फैमिली का मैटर है, इसलिए मैं ही इसे रिपोर्ट करूंगा। दरअसल मास्टर चाहता था कि बिना कुछ करे ही उसे सारा क्रेडिट मिल जाए। तो अब शुआन युन उनके झगड़े छुड़ाने लगती है। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर एफिंग ने ढेर सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, इसलिए आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। मास्टर आप एक काम कीजिए, आप सीधे जाकर मेरे फादर को रिपोर्ट कर दीजिए कि यहाँ पर अंकल जिंग क्या किया करते थे। भले ही मास्टर एफिंग ने उसे खत्म किया हो, लेकिन रिपोर्टिंग का काम आप कर लीजिए। तो मास्टर टेढ़ा मुंह करते हुए वहाँ से ही चला जाता है। इधर एफिंग एंटीडोट की बोतल निकाल कर होंगलियान को दे देता है। वो कह रहा था कि जाके इसे शाओलिंग को पिला दो, इससे वो ठीक हो जाएगी। बाद में वो लिन से कह रहा था कि तुम भी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि तुम भी रेस्ट कर लो, तब तक मैं यहाँ का सारा मसला सॉल्व करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसीलिए अब वो दोनों वहाँ से ही चली जाती है। इधर एफिंग जिंग की स्टोरेज रिंग को चेक कर रहा था। दरअसल ये जुजी पवेलियन के कस्टमर्स की लिस्ट है, जो भी लोग सोल पोशन को खरीदते हैं उनके सारे डिटेल्स इस स्क्रॉल में थे, यानी कि एफिंग अभी ने चुन चुन के मार सकता है। जिसके बाद जिंग की बॉडी को अपने साथ लेकर वहाँ से ही चला जाता है। वही दूसरी तरफ नाइन हेवंस डाउ पैलेस की लॉर्ड को भी जिंग के मौत की खबर मिल चुकी थी, जिस पर वो लॉर्ड आराम से कह रहा था कि जिंग की मौत की फिक्र तुम मत करो, मेरे लिए उसकी औकात किसी कचरे से कम नहीं थी, इसलिए अच्छा हुआ कि गंदगी साफ हो गई। तभी वो बंदा कहता है कि एफिंग ने जुजी पवेलियन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो शुआन फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ा है। अगर आप बोलो तो मैं अभी जाके उससे डील कर
करता हूँ। जिस पर लॉर्ड कह रहा था कि वो एफिंग एक नंबर का पागल है, इसीलिए उससे पंगा लेने का ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। चलो इस मेडिसिन को तुम्हारे पास रखो और याद रखना हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अब वो बंदा चेम्बर से बाहर निकलते ही वर्ल्ड स्माइल कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।